नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। जब सब कुछ ठीक होने लगता है वैसे ही कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। अब आईटी क्षेत्र बड़ी परेशानी का विषय बन सकता है कल के लिए। अब ये पूरे बाजार को गिरा देगा नहीं गिरा पाएगा ये तो हमें कल ही पता चलेगी, लेकिन हमें इतना पता है कि आईटी का वेटेज अच्छा खासा है भारतीय बाजार में और कल आईटी स्टॉक्स के गिरने की उम्मीद पूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि एसेंचर जो बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक, एसेंचर का शेयर 16.5% क्रैश हो चुका है आज के सेशन में। और ऐसा नहीं है कि एसेंचर का शेयर ही गिरा है और एसेंचर के शेयर गिरने से हमें परेशानी है। मैं आपको बताना चाहूंगा इन्फोसिस का एडीआर अराउंड लगभग 6% नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय और विप्रो इनफैक्ट 7.5% नीचे हो गया, माफ कीजिएगा। और विप्रो का एडीआर जब मैंने लास्ट देखा था तो करीब 6.5% नीचे था और अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा विप्रो का एडीआर 6.5% नीचे है, इन्फोसिस 7.5% नीचे है और एसेंचर 16% नीचे है। अब ऐसा एसेंचर ने क्या करा है भैया जो इतना बुरी तरीके से टूटता हुआ दिखा है, इसको समझिए आप। एसेंचर ने गाइडेंस हद से ज्यादा वीक दे दी है जिसकी वजह से गिरता हुआ दिखा है। पहले डिटेल समझते हैं। एसेंचर ने Q3 FY26 रिजल्ट्स में प्रॉफिट यानी ईपीएस एक्सपेक्टेशन से बेटर दिया, लेकिन रेवेन्यू और न्यू बुकिंग स्ट्रीट एस्टीमेट से कम आया। इसके साथ मैनेजमेंट ने फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 3 से 5% माइनस से घटाकर 3 से 4% माइनस कर दिया है, इसी जिस वजह से स्टॉक में हैवी सेलिंग आई है। सिंपल भाषा में मैं आप सभी के साथ एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले गाइडेंस को समझिए। पहले जो गाइडेंस थी वो 3 से 5% की थी, ठीक है। अब जो गाइडेंस है वो 3 से 4% है, यानी 100 बेसिस पॉइंट ऊपर से नीचे कर दिए गाइडेंस पहले के मुकाबले अब की गाइडेंस, ठीक है। दूसरी, न्यू बुकिंग की बात करी जाए तो अर्लियर आउटलुक था मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ में, यानी कि मिड सिंगल डिजिट क्या होगा, 4% हो सकता है, 5% हो सकता है, 6% होता है, ये मिड सिंगल डिजिट होता है। लेकिन अब जो है वो लो सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात करिए। लो सिंगल डिजिट क्या होगा, 1%, 2%, 3%, उसके बाद तो मिड में आ जाता है। तो पहले और अब में काफी बड़ा डिफरेंस हो गया है, आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे। लोअर रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक, जो FY26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 3 से 5% से घटाकर 3 से 4% कर दी, पहली बात। वीकर न्यू बुकिंग आउटलुक, न्यू बुकिंग्स ग्रोथ आउटलुक रिड्यूस्ड फ्रॉम मिड सिंगल डिजिट टू लो सिंगल डिजिट, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया। डिमांड एनवायरमेंट रिमेन्स सॉफ्ट, क्लाइंट्स डिलेइंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, डिसीजन मेकिंग इज स्लो, तो ये बड़ी समस्या है। मैक्रो एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और एआई डिसरप्शन कंसर्न, ये कुछ बड़े पैरामीटर हैं जिसकी वजह से यहां पे आपको गाइडेंस में कटौती आते हुए दिखी है। दोस्तों, चिंता का विषय क्लियर कट। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि वैल्यूएशन सस्ते हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं, लेकिन परेशानी है कि आगे अर्निंग्स ही नहीं है और अगर अर्निंग नहीं होंगी तो वैल्यूएशन तो न्यूट्रल हो ही जाएंगे बाद में। ऐसा तो थोड़ी है कि वैल्यूएशन अगर नीचे हो गए तो नीचे ही है, अर्निंग्स कम हो गई तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं भाई। तो वैल्यूएशंस को हमें आंकना चाहिए अर्निंग्स से, और अर्निंग इस समय प्रॉब्लम में दिख रही है, ये हमें क्लियर कट दिखने लगा है। अब इन्फोसिस का एडीआर 7.5% नीचे और विप्रो का एडीआर 6.5% नीचे बाजार को कितना ट्रबल में डाल सकते हैं, पूरे आईटी क्षेत्र को क्या ट्रबल में डालेंगे। देखो, उम्मीद तो पूरी है, अगर इन्फोसिस विप्रो गिरेगा तो अपने साथ टीसीएस एचसीएल टेक को ले जाएगा। मिड कैप आईटी स्टॉक्स का कहना मुश्किल है कि वो क्या करेंगे, चाहे वो कोफोर्ज हो, परसिस्टेंट हो, एम्फेसिस हो, एलटीएम हो, इनका कहना मुश्किल है। लेकिन लार्ज कैप तो ये लुढ़का देंगे अपने दम पर। और आईटी में वेटेज अच्छा खासा है, निफ्टी में आईटी का वेटेज अच्छा खासा है, तो कितना गिरेगा बाजार देखने वाली बात है। कल हमें बैंकिंग फाइनेंशियल से सहारा चाहिए और अगर बैंकिंग फाइनेंशियल से सहारा नहीं मिला तो बड़ी परेशानी का विषय है। दूसरी बात और लास्ट बात जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, गिफ्ट निफ्टी, वो भी लाल निशान में दिख रहा है। इसी का इंपैक्ट है मुझे लग रहा है जो लाल निशान में दिख रहा है। बाकी तो कुछ ऐसा बदला नहीं है जो मार्केट को गिराने का काम करे, लेकिन ये चीज जो है वो डेफिनेटली गिराने का काम कर रही है और गिरा भी रही है। मैं आप सभी के साथ अगर नेस्डेक फ्यूचर्स की बात कर, नेस्डेक इंडेक्स की बात करूं, ये तो ऊपर है भाई। अब मुझे लगता है आईटी का वेटेज ही घट गया है नेस्डेक में।
1% ऊपर खड़ा है नेस्डेक इंडेक्स, जिसमें एसेंचर जैसी कंपनी 16% नीचे खड़ी है। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है एसेंचर से मार्केट को। बाकी आज तो स्पेस एक्स जो नेस्डेक का ही हिस्सा है वो आज थोड़ा लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा क्या 8.25% समथिंग नीचे दिख रहा है स्पेस एक्स का शेयर भी आज के सेशन में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।